हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी क्लोज़ेट ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत दिनों से पेंडिंग थी और फाइनली मैंने उसे कर लिया। फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी 2 बहुत ही टेस्टी वेट लॉस रेसिपीज़, साथ ही कुछ घरेलू टिप्स और शॉपिंग जो मैंने किया वो सारी एक्सपीरियंसेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक ज़रूर देखिए। तो इस दिन मैं गई थी अपने कोवैक्सीन का बूस्टर डोज़ लेने, जो बहुत दिनों से पेंडिंग था क्योंकि मेरा कोविड होने के बाद वो ड्यूरेशन अभी तक चल रहा था। फिर उसके बाद बहुत सारे काम आ गए थे। देखिए हॉस्पिटल की प्रेमाइस में कितना बड़ा तालाब है और बाहर का व्यू भी कितना अच्छा है। और पता है, मैंने अपना फर्स्ट और सेकंड डोज वैक्सीनेशन का यहीं से लिया था, लेकिन तब यहाँ पर इतना भीड़ होता था ना, ये सारे चेयर्स भर जाते थे। और अभी देखिए इस रूम पे ही बस वैक्सीन दिया जा रहा है और अभी यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं, इसके बाद हमारा टर्न है। तो उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर एक शॉप में कुछ लेना था, तो वहाँ पर देखा मैंने कि आईफोन डिस्प्ले पे दिया हुआ था और मुझे भी बहुत शौक है कि मैं भी एक आईफोन लूँ, अपने वीडियोज़ के और भी अच्छे कंटेंट क्रिएट करूँ। तो अगर आप लोग मुझे और भी प्यार बरसाएंगे मेरे वीडियोस पर, तो भगवान की कृपा से शायद मैं भी कभी आईफोन ले लूँगी। उसके बाद हम लोग चले गए, वेडिंग सीज़न आ रहा था ना, तो कुछ शॉपिंग वगैरह करने। तो यहाँ पर एक रंगरीति का स्टोर था, तो वहाँ पर हमने देखा इनके बहुत सारे अच्छे गाउन्स कुर्ती अवेलेबल थे। तो हमने कुछ सिलेक्ट किया, ख़रीदा, और क्या ख़रीदा वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन था यहाँ का, और न्यू अराइवल्स में ही मैंने देखा कि ज़्यादा कलेक्शन था। और डिस्काउंट का सीज़न तो भी लगभग ख़त्म हो गया, तो नहीं मिला उतना डिस्काउंट। और ये वाला कुर्ता का प्रिंट देखिए, मैंने भी अमेज़ॉन से कुर्ती लिया था ना, जो शॉर्ट्स में शेयर किया था, एकदम सेम प्रिंट। उसके बाद हम चले गए मेन मार्केट में, वहाँ पर त्रियान के लिए कुछ अच्छे ड्रेसेस लेने हैं। शादी के सीज़न में हमें सबको तो अच्छे ड्रेस पहनना है ना। देखिए कितना प्यारा सूट्स है ये, लेकिन सब ना यहाँ पर शॉर्ट जो स्लीव्स होता है ना वैसे ही था। और अभी तो वेडिंग सीज़न ठंडा पर पड़ने वाला है, सब नवंबर दिसंबर में है, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम देख लेते हैं, अगर फुल स्लीव्स में कुछ मिलता है तो लेंगे, नहीं तो कुछ दिन वेट करेंगे। और फिर हम आ गए एक कुर्ता का स्टोर में, मेन के लिए जो होता है ना। तो मुझे तो काफ़ी प्यारा लग रहा था सारे चीज़, लेकिन शांतन को उतना पसंद नहीं आया, तो बस हमने एक ही लिया, वो रेड वाला। फिर हम लोग घर आ गए और मैं जल्दी से फ़्रेश हो गई क्योंकि त्रियान का ऑयल मसाज, फिर नहाने का और खाने का टाइम हो रहा था। तो जनरली ना वो एक जगह पर बैठ के ऑयल मसाज लेना नहीं चाहता है, क्योंकि उससे हमेशा इधर उधर दौड़ने का मन करता है, खेलने का मन करता है। जैसे आप लोगों को पता ही है, बच्चे लोग जैसे होते हैं। मैं उसे जनरली ऑयल क्लॉथ या फिर आसन में बैठा के मसाज करती हूँ, नहीं तो पूरा तेल इधर उधर लग जाता है, और हेड टू टो मसाज देती हूँ। और फिर हम खेलते भी है, बातें भी करती है। लेकिन आज पता नहीं कैमरा ऑन था इसलिए नहीं, वो चुपचाप बैठा ही हुआ था एक ही जगह पर, और हम लोगों ने बहुत टाइम एंजॉय किया एक साथ। फिर जल्दी से खाना वाना खा लिए, सो गए, क्योंकि शाम को उठ के ना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था आज। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, वार्डरोब पूरा मेस हो रखा था, सारा चीज़ इधर उधर फैल गया था, तो इसे मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था बहुत दिनों से। लेकिन मैं सोच रही थी ये शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इसीलिए भी और भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली टाइम मिल ही गया। और जब मैंने खोला था ना अलमीरा, तो मैंने त्रियान को भी वहाँ पर बैठा दिया था, तो उसे लगा कि ख़जाना मिल गया, सारा चीज़ वो लेके इधर उधर कर रहा था। और देखिए अमेज़ॉन से ना मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था, जिसमें मैं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि अगर छोटे छोटे शेल्फ्स रहते हैं ना, तो फिर ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही इजी हो जाता है। और इसके पास ये, इसके ऊपर ना ऐसा एक वेलक्रो लगा हुआ है, जिसके अंदर से आप ऐसे रॉड को पास कर सकते हो, तो ये ईज़िली आप हैंग कर सकते हो। तो किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज़ करने से पहले मुझे लगता है कि उस जगह को पूरे अच्छे से क्लीन कर लेना, और मतलब पूरा खाली कर लेना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। सारी चीज़ों को आपको देख लेना कि कहाँ पर क्या है, तो फिर वो रखने में और भी मतलब इजी हो जाता है। और जब उसे ना जगह खाली मिला त्रियान को, तो वो अपने सारे जो चीज़ें से खेल रहा था उसको वहाँ पर रख रहा था। और निकालने के बाद ना मैंने बस जगह को थोड़ा सा डस्ट कर लिया, क्योंकि पता नहीं शायद धूल वगैरह जमे भी होंगे थोड़े बहुत। और इसी तरह से मैंने देखिए ऑर्गेनाइज़र को यहाँ पर हैंग कर दिया। और त्रियान ना सोच रहा था कि ये क्या मम्मी यहाँ पर हैंग करके चली गई, और उसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा था उसे देखने का।
और जब भी ना मैं कुछ काम करती हूँ तो उसको भी इन्वॉल्व कर देती हूँ ताकि वो उसमें भी इन्वॉल्व रहे थोड़ा बहुत और मुझे भी काम करने में थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। लेकिन सारी चीज़ों पर तो उसे इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं और सारा चीज़ देखिए इधर उधर मैस पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो मैंने पहले अपने घर में पहनने वाले कुछ जो टी शर्ट्स एंड लोअर्स हैं उसे ऑर्गेनाइज़ कर लिया। तो मैं सोच रही थी सारी चीज़ों को एक ही कंपार्टमेंट में घुसाऊँ, पर वो हुआ नहीं, तो मैंने 2 पार्टों में अलग से कर लिया। और फिर जब ना मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ वो भी शेयर करूँ, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि त्रियान बार बार कैमरे के सामने आ रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो खड़ा है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ सारी चीज़ों को और फिर आप लोगों को फाइनल जो है वो दिखाऊंगी। और वो सोच रहा है ना ये चीज़ को वो निकालेगा, तो मैं डर रही थी कि वो निकाल के सब गिरा ना दे, तो उतना गिरा नहीं पाया। और फाइनली मैंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत ही मुझे राहत मिल रही थी ये ऑर्गेनाइज़ करके। ऊपर वाला शेल्फ़ अभी तक मैंने खाली रखा, कुछ रखा नहीं। देखिए यहाँ पर जो है ना मैं क्लिनिक में पहन के जाती हूँ, बाहर वाले कुर्तीज़ रखे हैं, ये घर में पहनने वाले सब टी शर्ट्स एंड ये रखे हैं, और नीचे वाले में बाहर में पहनने वाले टॉप्स रखे हैं, और यहाँ सब लोअर बॉटम लेगिंग्स है, और ये घर में पहनने वाले गाउन्स वगैरह यहाँ पर रख दिया है मैंने। नीचे ना मैंने विंटर वेयर का जो शेल्फ है वो भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो फाइनल लुक कुछ ऐसा था, और मैं दूसरे कंपार्टमेंट को जब अरेंज करूँगी ना तब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर शाम को उस दिन छठ पूजा था तो हम लोग गए थे थोड़ा सा देखने। देखिए कितना अच्छे से सजाया हुआ था, चारों ओर लाइट्स एंड ऑल। यहाँ पर हर साल पूजा होती है, हमारे घर के सामने ही एक तालाब है और बहुत ही अच्छे से लाइटिंग की हुई थी, और जगह जगह लोग पूजन कर रहे थे। घाट में जो पार होता है ना वहाँ पर सारे लोग आए थे। फिर घर आके मैं डिनर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, और आज बनाएंगे ना मूंग दाल का चीला और सूजी का जो पास्ता है। दोनों ही बहुत ही हेल्दी है। आप लोगों को लगेगा थोड़ा अटपटा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो पहले चीला के लिए मैंने टमाटर और प्याज और गार्लिक और थोड़ा सा धनिया पत्ता, नहीं थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा धनिया पत्ता डाल के इसको अच्छे से मैं पेस्ट बना लूँगी। और मिर्चा भी मैंने डाला था, लेकिन कम कम, क्योंकि त्रियान को भी खाना है। तो देखिए हम ना ऐसे बड़े बड़े डार्क चॉकलेट्स लाते हैं घर में, क्योंकि कभी कभी मन करता है खाने का तो एक क्यूब खा लेते हैं। तो ये ऐसे पहले ही ना तोड़ के रखते हैं, क्योंकि देखिए पहले फ्रिज में रख के तोड़ेंगे खाने की कोशिश करते तो हार्ड हो जाता है। तो ये प्लास्टिक के पैकेट में होता है ना तो निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने सोचा कि ऐसे बॉक्स आते हैं ना चीज़ के जो खाली रहते हैं, उसी में मैं ऐसे स्टोर कर लूँगी ऑर्गेनाइज़ करके, और फिर मैं चिलर ट्रे में रख दूँगी ताकि जब भी मन करेगा बॉक्स खोल के एक खा सकते हैं। तो बैक टू प्रिपरेशन। देखिए वो एक बैच जो मैंने किया था ना वो अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब इसमें मैं मूंग दाल जो स्प्राउट्स बन चुके हैं, मैं 2 दिन से भिगो के रखी थी इसको, तो उसको भी मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया। और फिर मैं ना, ये छोटा कंटेनर है, एक साथ नहीं होता है, तो 2 बारी में मुझे करना है, तो मैंने करके एक बार अलग से निकाल लिया। और फिर जो सेकंड बैच है ना उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा क्या कहते हैं रॉक सॉल्ट एंड विनीगर डाला था। विनीगर से ना थोड़ा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नींबू ख़त्म हो गया था और सारे चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पर मैं ना जो मिर्चा था ग्रीन चिली वो मैंने नहीं दिया, थोड़ा सा बस लाल मिर्च ऐड किया, क्योंकि पहला वाला जो है वो मैं त्रियान को खिलाऊंगी तो वो ज़्यादा तीखा होगा तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा खाना। अब ये जो बैटर मतलब मूंग दाल का चीला है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है टॉस करके उठाना। ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसमें डिफ़िकल्टी क्या होता है, अगर फ्राइंग पैन में आप ऑयल डालोगे ना, मुझे लगता है ये मेरे साथ प्रॉब्लम होता है, तब ये ना ऐसे उठना नहीं चाहता है। तो फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के ऑयल को अच्छे से आपको क्लीन कर लेना होगा टिश्यू पेपर या फिर क्लॉथ से। फिर अगर आप निकालोगे ना तो ये अच्छे से निकलेगा। देखिए ये पहले निकालने गई तो ये नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसको छोटा करके बना लिया, और अब इसे मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो ये थोड़ा बहुत निकल के आ रहा है। और इससे क्या हुआ ना, इसका स्वाद लगता है मुझे थोड़ा सा बेटर हो गया। तो मैं वो त्रियान को देने का कोशिश कर रही थी, शायद उसी के कारण वो उसे उतना एंजॉय नहीं कर पा रहा था। और देखिए अभी वो अपने बेबी स्टेप्स लेता है, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था, और वो इधर उधर घूमता रहता है, भागता रहता है, उसे भी मन ही नहीं करता एक जगह बैठने का। तो मैं उसे बुला रही थी बहुत देर से कि आप आओ मेरे पास, हम खाएंगे एक साथ। तो वो ऐसे खेलने के लिए आ जा रहा था, लेकिन उसे खाना तो एकदम ही पसंद नहीं है।
बहुत कोशिश करके इधर उधर करके थोड़ा बहुत मैंने लिया दिया उसे, लेकिन मुझे लगता है उसको वो जल गया था, इसीलिए उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैंने उसे जब बना के दिया ना, तो वो थोड़ा सा खाया, वो जला नहीं था एक्चुअली, थोड़ा सा ज़्यादा भूनने के कारण ना थोड़ा सा आप देखोगे कैरमलाइज टाइप का हो जाता है ना, तो वही हुआ था। तो फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर खेल रहे थे, और जब भी मैं उसके पास आती हूँ ना, वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता है। मैं उसे छोड़ के जाने लगती हूँ ना, तो वो बहुत रोता है, तो मेरा भी मन नहीं करता है उसे छोड़ के जाने का, इसीलिए बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाता है। आप लोग सोचते होंगे मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पाती हूँ, तो इसी वजह से ये नहीं हो पाता है। और क्लिनिक भी मैं तभी जाती हूँ जब वो सोता है। जो भी है, फिर मैंने दूसरा चीला वगैरह हम लोगों के लिए भी बना लिया, और सेकेंड टाइम में भी मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा दे दिया था, क्योंकि मुझे तब भी उतना पता नहीं चल रहा था कि उठ नहीं क्यों पा रहा था। और जो लास्ट वाले जो मैंने बनाए थे ना, उसमें मैंने ऑयल नहीं दिया था, तो वो वाले सारे अच्छे से उठ गए थे। तो इसे मैं ढक के पका रही हूँ, और जब तक ये वाला पक रहा है ना, मैं अपना जो पास्ता है उसका बेस तैयार कर दूँगी। बहुत ही ईजी है, लेकिन अब बहुत ही यमी पास्ता बनता है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। और देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल नहीं दिया था, तो ये बहुत ही अच्छा बन गया था। और पीछे जो सब ब्लैक ब्लैक हो, आप मत समझिए कि ये जल गया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा पका हुआ है, क्योंकि नहीं तो ना फिर अंदर कच्चा कच्चा रह जाता है। देखिए कितना इजीली ये निकल गया है। तो यही ये टिप कि आप इसे ना अच्छे से अगर पका रहे हैं तो ऑयल एकदम कम दीजिएगा, नहीं तो दीजिएगा ही नहीं, तभी ये बहुत अच्छे से देखिए पक गया है। ये पास्ता का बेस मैंने अभी रेडी कर लिया। यहाँ पर टोमेटो और गार्लिक को मैंने पेस्ट कर लिया, पेस्ट नहीं रफली ब्लेंड किया है। आप चाहे तो इसे कट करके भी कर सकते हैं, मैंने पेस्ट किया है ताकि ये स्मूथ रहे, तो टेस्टी रहता है थोड़ा बहुत। और इसमें ना मैं ऐसे जो रेड चिली फ्लेक्स है वो डालूँगी। इसका एक साथ बहुत सारा पैक मैंने ख़रीदा था, नीचे हमारा रिलायंस फ्रेश है वहाँ से, और थोड़ा सा नमक दे दूँगी, और 1 मिनट तक मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया। और देखिए यहाँ पर त्रियान, ये उसका बचपन का चेयर था, जब ये छोटा था इसमें बैठ नहीं पाता था, अभी देखिए बहुत एंजॉय कर रहा है, इस पे झूल रहा है। तो देखिए 1 मिनट हो गया है, और अब ना मैं इसमें फेटा चीज़ डालने वाली हूँ। तो आप चाहे तो नॉर्मल क्रीम चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रीम चीज़ डालोगे तो फिर आपको उसे कुक करने का ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैं ना ऑरिगेनो डाल रही हूँ। यही वाला पैकेट का मैंने ऑरिगेनो ना हाफ़ पैकेट डाला है, और हाफ़ पैकेट चिली फ्लेक्स डाला है, और फिर से 1.5 मिनट इसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया है। और देखिए अभी जो चीज़ है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। ये फेटा चीज़ होता है ना, क्रम्बली होता है, नॉर्मल चीज़ की जैसे मोज़रेला चीज़ होती है जिसमें स्ट्रिंग्स आती है, वैसी नहीं होती है। लेकिन इसको जब भी आप हीट करके खाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और पास्ता मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दिया था, तो उसको मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। बस अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था फ्लेवर कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और भी ऐड कर लिया, क्योंकि त्रियान इसे खाना नहीं पसंद कर रहा था, तो उसको मैं अपना नॉर्मल डिनर दे दूँगी, और यही हम खाएंगे। और हमें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा ये। शांतर और मेरी मदर इन लॉ वो भी बहुत अच्छे से खाए ये, और यही था हमारा डिनर। और देखिए त्रियान यहाँ पर अपनी नाना नानी के साथ वीडियो कॉल में बात कर रहा है। पता है वो ना अपने नाना नानी को बहुत अच्छे से अभी बुला पाता है, बहुत ही क्लियरली वो बात करता है, थोड़ा बहुत जो वो बात करता है ना। और फिर हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया, और यहाँ देखिए त्रियान कितने अच्छे से खेल रहा है, वो बस इधर से उधर कर रहा है, और मैं उसे बहुत बुला रही हूँ, वो सुन ही नहीं रहा है, वो बस अपने खेल में मस्त है। तो ये दोनों रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करी है ना, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर चाहते हैं आप अपनी वेट लॉस करना, और आपको पता नहीं है क्या क्या ऑप्शंस आप खा सकते हैं, क्योंकि एक ही खाना खा के बोर है, तो आप ये सारी चीज़ों को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है, तो आप गिल्ट फ्री ज़रूर खाइए। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।